वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक साइटोस्केलेटन के बारे में है। सेल का स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ा रहे हैं, टॉप जो हमारा चैप्टर है। तो साइटोस्केलेटन याद रखिएगा स्टूडेंट, उसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होंगे, और इन प्रोटीन्स का जो काम है वो इसको 3 डायमेंशनल शेप देते हैं। और जब ये प्रोटीन्स मिलके इसको 3 डायमेंशनल शेप दें इस तरह, तो इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन क्या करता है, जो सेल होता है, सेल की जो शेप है उसको मेंटेन भी करता है और चेंज भी करता है। ये साइटोस्केलेटन का काम है। और उसकी पोजीशन को भी सिक्योर करना, पोजीशन को भी कंट्रोल करना इसका काम है। और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को भी यही साइटोस्केलेटन कंट्रोल करता है। और जितने भी वेसिकल्स हैं सेल के अंदर, और जो सेल को मूव करवाता है इन रिस्पांस टू स्टिमुलाई, कोई चेंज आता है तो सेल उस पर जो रिस्पांस शो करता है वो भी साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। तो अब साइटोस्केलेटन को अगर देखें तो 3 एलिमेंट्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये 3 एलिमेंट जो है साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। पहला है माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सॉलिड स्ट्रैंड्स होते हैं ये, और डायमीटर इनका 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है माइक्रोफिलामेंट का। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे 2 एक्टिन प्रोटीन की चेंज होती हैं इसमें, और ये हेलिकल फैशन में होती हैं इसमें आपके माइक्रोफिलामेंट में। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये जो हमने सर्कल किया है। और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स में मायोसिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन, ये 3 तरह के यानी है मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें। और ये चेंज ऑफ सेल शेप, सेल की शेप को चेंज करते हैं। और जब ये डॉटर सेल्स के अंदर डिवीज़न होती है साइटोप्लाज्मिक, तो उसमें भी इनका रोल है। और जो सोडोपोडिया होते हैं उनमें भी मूवमेंट में इनका किरदार होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है माइक्रोफिलामेंट का। उसके बाद दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में क्या होती हैं स्टूडेंट्स, हॉलो ट्यूब्स होती हैं इस तरह की, आप देख सकते हैं यूँ ऐसे हॉलो ट्यूब्स होती हैं। और इनका जो आउटर डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये 25 नैनोमीटर होता है इनका। और इनके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है जिससे ये बने हैं, उसे प्रोटीन को ट्यूबुलिन कहते हैं। और इसके अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है स्टूडेंट्स, इसमें थाउजेंड्स और हंड्रेड्स के हिसाब से ट्यूबुलिन की सब यूनिट्स होती हैं। और ये 13 कॉलम्स बनाती हैं, और ईच कॉलम के अंदर एक प्रोटोफिलामेंट होता है। ये याद रखिएगा, 13 कॉलम्स बनाते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। और प्लांट सेल्स के अंदर याद रखिएगा, जब सेल डिवीज़न होती है तो ये सेल स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ये माइक्रोट्यूब्यूल डिस्पर्स होते हैं, फैल जाते हैं। जबकि जो एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न के दौरान जो सेंट्रोसोम की मूवमेंट होती है वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, तो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स होती है विद इन साइटोप्लाज्म। और सेलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट इसी वजह से होती है। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो ये भी सॉलिड स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी 8 से 12 नैनोमीटर इनका डायमीटर है। और इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान ये पाए जाते हैं, जब भी इनको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये 5 डिफरेंट प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और इन सब प्रोटीन्स को मिला के हम कहते हैं विमेंटिन्स कहा जाता है। और ये एक रोप लाइक पॉलीमर है, एक रस्सी की तरह। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो तीनों बनाए हुए एक रोप लाइक पॉलीमर है। तो जैसे कि जो 2 टाइप ऑफ स्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ असेंबल तरतीब भी पाते हैं और डिसअसेंबल भी होते हैं।
और ये जो साइटोप्लाज्म को ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लाज्मा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये इसके अलावा शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करते हैं, और जो मसल सेल्स हैं और जो नर्व सेल्स हैं और जो एक्सन्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये सारा इनका काम है इन फिलामेंट्स का। तो अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सीलिया की और फ्लैजिला की, तो याद रखिएगा सीलिया और फ्लैजिला असल में क्या हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं, और ये सीलिया फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और फ्लैजिला क्या होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये लॉन्गर होते हैं और ये नंबर में तादाद में कम होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, जबकि सीलिया स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, बहुत सारे होते हैं और ये ख़ास तरतीब में काम करते हैं, एक के बाद दूसरा सीलिया काम करता है। तो अब ये जो फ्लैजिला और सीलिया है ये इंटरनल स्ट्रक्चर में एक रिंग शेप में, यानी 9 जब माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्यूज़ आ जाते हैं, और जो अनफ्यूज्ड पेयर है सेंटर ऑफ द रिंग में, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है 3.23 में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें ये नीचे। तो ये पैटर्न माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोड्यूस होता है बाय बेसल बॉडी ऑफ काइनेटोसोम। यहाँ देखें ये जो काइनेटोसोम बेसल बॉडी, वहाँ से ये ओरिजिनेट करते हैं। बेसल बॉडी यहाँ नीचे होती है स्टूडेंट्स, ये देख लिए जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो लोकेटेड जस्ट बिनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है ये। और मेन डिफरेंस सीलिया फ्लैजिला का ये है नंबर में है, ये नंबर भी इनके मुख्तलिफ होते हैं, लेंथ लंबाई भी मुख्तलिफ है, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स जनरेट करते हैं वो भी डिफरेंट होती है। सीलिया लातीनी ज़ुबान में आई लैश को कहा जाता है और ये शॉर्ट होते हैं, इनकी तकरीबन लेंथ 10 से 25 माइक्रोमीटर है और तादाद में बहुत होते हैं, और ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड। जबकि फ्लैजिला जो होता है ये लंबे होते हैं 50 से 75 माइक्रोमीटर, यानी ये लंबे होते हैं, डायमीटर इनका बहुत बड़ा होता है, और ये नंबर में कम होते हैं, और ये परपेंडिकुलरली हमेशा क्या करते हैं, फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, और फ्लैजिला अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, और कंटिन्यूस बेंडिंग होती है इनमें, और वेव लाइक मोशन इनमें पाई जाती है। तो ये तो था सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। अब ये मूवमेंट कैसे हो रही है उसका मैकेनिज़्म थोड़ा आपको समझाते हैं। मूवमेंट ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो याद रखिएगा ये जो फ्लैजिला की मूवमेंट ज़्यादातर प्लेनर वेव्स में होती है, और इसमें एक कंट्रैक्टिंग वेव होता है जो बेस से टिप ऑफ द फ्लैजिलम की तरफ, ये थे कि बेस था, बेस से ऊपर टिप की तरफ ये वेव मूव करेगा, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, आगे और पीछे। और मूवमेंट ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ सीलिया और फ्लैजिला इसी तरह होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ सीलिया फ्लैजिला बेंड कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा इट इज़ बिकॉज ऑफ द टिनी प्रोटीन आर्म्स। इसके अंदर याद रखिएगा छोटे छोटे प्रोटीन आर्म्स होते हैं, और ये आर्म्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल से आउटर रिंग की तरफ, और ये जो आर्म्स है ये नेबरिंग जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ भी अटैच हैं, जो कि बेंड हो सकते हैं। और जब ये मूव करता है, फर्स्ट जो पेयर होता है रिलेटिव टू द सेकंड, अब जो बेसल बॉडी थी नीचे, वो नीचे फर्मली जो है अटैच है बॉटम के साथ, तमाम माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, सीलियम और फ्लैजिलम के साथ। फिर जो 7 उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टूडेंट स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करने की वजह से ये पूरा सीलियम या फ्लैजिला इस तरह से क्या करता है, बेंड करता है, ड्यू टू एक साथ, यानी इनके स्लाइड होने की वजह से वन अनदर एक दूसरे के ऊपर सीलियम और फ्लैजिलम बेंड होते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा।